देखिए, नीतीश जी जन नेता हैं। नीतीश जी बिहार के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से, कई दशकों से कर रहे हैं। और जन नेता का ये काम होता है कि जनता से निरंतर संवाद करते रहें। यात्राएं वो पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और हम आश्वस्त हैं कि इस मैंडेट के लिए एक आभार प्रकटीकरण करेंगे। इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है बिहार के लोगों ने, बिहार के दलित, वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों ने, तो एक नेता का काम होता है जनता से संवाद करना। तो उस संवाद की दिशा में ये समृद्धि यात्रा है, और लोगों से फीडबैक लेंगे कि विकसित भारत का जो संकल्प, जिसमें विकसित बिहार की एक भूमिका होनी है, तो विकसित बिहार कैसे बनाए, आप लोग भी राय दीजिए और आप लोग भी इसमें एक स्टेक होल्डर के रूप में सामने आइए। तो इस यात्रा का स्वागत है। तेजस्वी यादव है वो विदेश यात्रा से लौटने के बाद आए हैं और पहली बार उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र में लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई है और करीबन 100 दिन तक हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोल रहा तो वैसे भी वो बोलते हैं तो निराधार बोलते हैं, बेबुनियाद बोलते हैं, तर्क और तथ्यों विहीन बात करते हैं। तो उनके बोलने ना बोलने से बिहार पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहिए सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। क्योंकि बिहार की प्रगति, बिहार के विकास के संदर्भ में यदि आप कुछ बोले तो ठीक भी रहेगा। उनकी बातों में कितना वैज्ञानिक आधार होता है ये हम सब जानते हैं। तो तेजस्वी यादव परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, अपराधी लोग हैं। अभी जब दिल्ली के एक कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिया है, जब ये बता दिया है कि आप भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं, आप 150 करोड़ का बंगला आपके नाम पे है, ऐसा क्या किया है आपने? कोई पेटेंट है क्या आपके पास? कोई प्रतियोगिता जीती थी क्या आपने? बताइए ना। ऐसा कौन सी आपकी काबिलियत, ऐसी कौन सी आपकी प्रतिभा है जिस कारण आप इतने धनी हो गए हैं, इतनी संपत्ति आपके पास आ गई है? भ्रष्टाचार के लाभार्थी लोग हैं, ये बोले ना बोले इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कांग्रेस नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने ये बोला है कि भारत को तुरंत ऑपरेशन सिंदूर बंद करना चाहिए और बिना किसी देर के पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर मेजबान को लौटना चाहिए। देखिए, मणिशंकर अय्यर वही नेता हैं जो पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के लोगों से आग्रह करते हैं कि भारत में हमें मोदी को हटाने के लिए सहायता करिए। मणिशंकर अय्यर की परस्ती किसके साथ है ये हम सब जानते हैं। उनका जो लंबा जीवन काल है, वो विदेश नीति उनका किस करवट बैठता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये चाल चेहरा चरित्र है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात को स्वीकार किया गया है, कांग्रेस पार्टी के लोग दस्तावेज मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, तथ्य मांगते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ ही दिनों पहले जरदारी ने कहा कि भाई हम खुद ही बंकर में छुपे हुए थे। तो ऐसे लोग जो सेना के शौर्य पराक्रम पे, देश के सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता पे इस प्रकार राजनीति करते हैं, यह अवांछनीय है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। टीएमसी सांसद मोहम्मद मैत्र उन्होंने ये तर्क दिया है कि जबकि किसी हिंदू धर्म में एक हिंदू अभ्यासी हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम कल्पना कर सकता है तो हिंदुत्व अपना अनुयायी इसे लव जिहाद कहकर खारिज करता है। हिंदू धर्म को हिंदुत्व से समर्थन करने की आवश्यकता देखिए, महुआ मोइत्रो या तृणमूल कांग्रेस हिंदुत्व की परिभाषा नहीं जानते हैं। हिंदुत्व का ही मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी। धर्म के आधार पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र और भाषा के नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं। आपके ऊपर अस्तित्ववादी संकट मंडरा रहा है, इसीलिए इस प्रकार की बातें आप करते हैं। हिंदुत्व आज से नहीं चल रहा है, हजारों वर्षों की सनातन संस्कृति का ही परिणाम है। और इस प्रकार की राजनीतिक हल्की सतही बयानबाजी करने से आपको बचने की आवश्यकता है। है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना ने 25 साल में क्या किया, महायुति ने 3 साल में मुंबई को बर्बाद कर दिया। नहीं, देखिए, मुंबई का विकास महायुति और महाविकास अघाड़ी का तुलनात्मक यदि आप देखें, पर्यावरण रूप से, आधारभूत संरचनाओं के रूप से, सुरक्षा के रूप से, जो पिछले वर्षों के देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया है, यह अतुलनीय है, यह अभूतपूर्व है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस के लोग जो अघाड़ी के नाम पे परिवार को आगे बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हैं, अगर जनता के बीच में काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि हम दोस्ताना लड़ाई पर सहमत हुए लेकिन अजित पवार जी का संयम है डगमगा गया है। देखिए, ये बीएमसी का चुनाव है, स्थानीय स्तर पे अरेंजमेंट्स होते हैं, और स्थानीय स्तर के अरेंजमेंट्स का ही ये परिणाम होता है कि कुछ लोग साथ आते हैं, कुछ लोग आगे पीछे लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे और प्रांतीय स्तर पे गठबंधन का स्वरूप अलग अलग रहता है। सीपीआई के महासचिव डी राजा उन्होंने ये कहा है कि ईडी घूमने गए थे और फिर ममता बनर्जी वहां चले गए। नहीं, देखिए, वो तो तय कर लें।
वो ममता दीदी के साथ हैं कि नहीं है, इंडी गठबंधन का स्वरूप कैसा है, ये केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। इंडी गठबंधन का नीति, नेता, नियत और नेतृत्व, इन सब पे संदेह और शंका है। ये डगमगा गया है, टूट गया है, इसमें भूचाल आ गया है।